एनालॉजी टॉपिक की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा उसमें कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना था कि कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था एनालॉजी के बारे में, और हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ लिया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ये एनालॉजी का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। यस, एनालॉजी खत्म हो गया था, तो दिशा और दूरी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 to 3 क्वेश्चन जो है इस एग्जामिनेशन में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशाएं की बात करेंगे कि कितनी दिशाएं होती हैं एक्चुअल में, राइट जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिशा की अगर बात होगी तो डायरेक्शन होते हैं हमारे मेन 4, है ना। मेन डायरेक्शंस होते हैं 4, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शन में कौन कौन से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन डायरेक्शन की, कि मेन डायरेक्शन के अलावा और क्या होते हैं। तो मेन डायरेक्शन होते हैं 4 और 4 होते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। 4 होते हैं मेन डायरेक्शन और 4 होते हैं सब डायरेक्शन, मतलब कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, 4 होंगी प्रमुख दिशा और 4 होती है सब डायरेक्शंस। क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन डायरेक्शंस में कौन कौन से डायरेक्शन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेन डायरेक्शन की जब भी बात होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, और फॉर्मेट में हमेशा राइट साइड में, जो हमारा राइट साइड है, मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे राइट साइड में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व दिशा, ठीक है। लेफ्ट साइड में है वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम बोलेंगे पश्चिम दिशा, ठीक है। ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक, जिसे हम कहेंगे उत्तर दिशा, और नीचे होगा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण, ठीक है। ये हमारी 4 दिशाएं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब आप ये कहोगे कि मैम आपने ईस्ट को राइट साइड में ही क्यों रखा। अब आप क्वेश्चन पूछो कि मैम आप राइट साइड में ईस्ट को क्यों रख रहे हैं। ईस्ट तो वो डायरेक्शन है जहां से सनराइज होता है ना। लेकिन एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो नॉर्थ चला, फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके इतना इतना चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो वो टर्न और डायरेक्शन एक बार एक बार डायरेक्शन बताने के बाद वो लेफ्ट और राइट टर्न कराता है। तो आप ये कहोगे कि मैम जो ईस्ट डायरेक्शन है वहां सनराइज होता है, तो वो होगा, तो हो सकता है वो कभी लेफ्ट में है कभी राइट में है, बिल्कुल हो सकता है आपके वो कभी लेफ्ट में ईस्ट होता होगा, राइट में होता होगा, बट हम यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हमेशा सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मतलब हम यहाँ पर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में तो ईस्ट डायरेक्शन वो होते हैं जहां से सनराइज हो रहा होता है, ठीक है, और सनसेट जहां हो रहा होगा वो होगा वेस्ट डायरेक्शन, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है जहां पर भी आप खड़े हो, आप जहां भी खड़े हो, आपके राइट साइड में ऑलवेज जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, और आपके सामने जो होगा वो होगा नॉर्थ, और बैक में जो पीछे साइड होगा वो होगा साउथ डायरेक्शन। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? फटाफट से एक बार बताएंगे क्या इतना क्लियर है? यस और नो कमेंट करेंगे, फाइव टाइप कर दो क्लियर है तो। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के आंसर चाहिए मुझे, है ना।
कोई भी शांत नहीं बैठेगा, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सब डायरेक्शन की, है ना। सब डायरेक्शन कौन से होते हैं, कौन सी दिशाएं होती हैं, है ना। तो किसी मेन डायरेक्शन के, किसी तो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका सब डायरेक्शन। किसी तो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्शन। अब आप देख रहे हो ये मेन डायरेक्शन है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच में आपको एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ये इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसे बोला जाएगा उत्तर पूर्व, राइट। अब यहाँ पर साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है, इसे क्या बोला जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। देन ये डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, इसे बोला जाता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, सभी बता देंगे क्या इतना क्लियर है ना। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर 4 डायरेक्शन पढ़े मेन और 4 पढ़े सब डायरेक्शन, ठीक है। सब डायरेक्शन हमें क्लियर हो गया क्या होता है। सब डायरेक्शन कौन से होते हैं, जो किसी दो मेन डायरेक्शन के बीच में होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो आते हैं ना इसके, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्शन के अलावा डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जिसमें डिग्री दी हो, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि टोटल 8 डायरेक्शन एक सर्कल फॉर्म बना रहे हैं, सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो सर्कल मतलब 360 डिग्री, बस 360 को अगर हम टोटल 8 फॉर्म में डिवाइड करें तो आता है कितना, 45। मतलब जो हर एक एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो क्या है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री, 45। नॉर्थ से ईस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ दो 45 के ऐड हो रहे हैं, तो आप बताओ नॉर्थ से ईस्ट तक कितना हो जाएगा, 90। क्लियर है। अब नॉर्थ से साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ नॉर्थ से साउथ ईस्ट पारुल, हाँ 90 के बाद कितना होगा, 45 और ये 45 तीनों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अब इसके और आगे चलो तो हो जाता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक सेमी सर्कल बन गया, 45 चारों को ऐड कर दो तो 180 हो गया, और उसमें 180 में 45 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 200, 200, 225, 225, ठीक है। 225 में और 45 ऐड कर दो तो हो जाएगा 270, ठीक है। देन हो जाएगा 315 और ये पूरा हो जाएगा कितना, 360। क्या ये चीज क्लियर होगी सभी को, ये आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है सभी को। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है ना, कि पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है, पूरा का पूरा फॉर्मेट यही है जिसपे बेस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो डिग्री की एक बार और बात कर लेते हैं, 45, 90, ठीक है। 90 के बाद कितना आ जाएगा, 135, 180, 225, 270, 315, 315 और टोटल 360, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, पूरी डिग्री है, क्लियर है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया,
फटाफट से एक बार बताएंगे मुझे, क्या इतना सभी को समझ में आ गया कि टोटल 8 दिशाएं होती हैं, और 8 दिशाएं में भी हमने अगर एंगल की बात की तो एंगल भी क्लियर हो गया। एंगल कितना होता है? 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360, ये हो गया। एक बात ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो काउंटिंग की है नॉर्थ से की है सभी की, है ना। अब वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्या इतना क्लियर हुआ? मुझे सभी की कमेंट चाहिए। अभिषेक, आकांक्षा, आयुषी, और कौन कौन है? दिव्यांशी, हरिराम, मनीषा, मंतेश, नरेश, पारुल, प्रियंका, सत्य प्रकाश, शालू, तारा सिंह, विभास, मुझे सभी के कमेंट आने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग को क्लियर हो रहा है या नहीं। मंतेश, प्रियंका, इनका आंसर आया है। चलो भाई, और बाकी क्लियर है? हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जहां नहीं समझ में आए तुरंत आपको कमेंट करना है या हैंड रेज कर देना है, ठीक है? चलो, अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम थोड़े से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, सब डायरेक्शन सब मिला के बात कर ली थी। अब क्या होता है क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है वो समझिए। ये तो हमने दिशाएं की बात कर ली और डिग्री की बात कर ली, कोण की बात कर ली कि कितना कितना क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है क्वेश्चन में? अगर आपसे ये बोला जाए कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक इंसान, एक आदमी नॉर्थ की, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वो 5 किलोमीटर उसी दिशा में चलता है। तो मैंने मान लिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है? 5 किलोमीटर चला। अब वो आपसे ये कह रहा है कि देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट विद द एंगल ऑफ 45। अब वो अपने लेफ्ट टर्न ले रहा है, बाईं तरफ मुड़ता है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। तो मुझे बताओ, अगर वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो बाईं ओर, तो आप मुझे बताओ, यहाँ वो खड़ा है, यहां से वो बाईं ओर चलेगा, लेकिन वो कितना? सिर्फ अपना फेस टर्न करेगा, चलेगा नहीं, क्योंकि उसने किलोमीटर कवर करने का बोला ही नहीं, डिस्टेंस कवर करने का नहीं बोला, सिर्फ वो घूमेगा। तो वो यहाँ पर है अभी, इसका फेस यहाँ है, इसका मतलब यहाँ तो 0 डिग्री, कोई कोण नहीं बन रहा। अब लेकिन वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट इसी साइड होगा, इसी साइड लेफ्ट होगा, ठीक है? तो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कितने डिग्री? 45 डिग्री, मतलब यहां से वो इधर फेस कर लेता, तो ये है 45 डिग्री। मतलब ओवरऑल ऐसे बात कर लो कि नॉर्थ फेस है, नॉर्थ से 45 डिग्री में। अब उसका फेस कहाँ आ जाएगा? अब उसका फेस आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में। क्या ये क्लियर है? एक बात ध्यान से सुनना, उसने यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने को बोला है, लेकिन एंगल भी बताया, उसने एंगल भी बताया। अगर वो एंगल नहीं बताता, वो ये कहता कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल रहा है, और फिर वो ये बोल दे कि देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, दैट्स इट, इतना ही बोले कि अब वो है अपने लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट में चल रहा है। तो आप बताओ, अगर लेफ्ट में बोल दिया तो वहां पर आपको डिग्री नहीं दिया। जब डिग्री नहीं दी होती है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको 90 डिग्री का कोण बनाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखो ना, मेरे हाथ और मेरे फेस के सामने जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, तो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर वो ऐसे टर्न हो जाएगा, ये, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये देखो, क्या इतना क्लियर है? अगर वो लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री, राइट बोले तो 90 डिग्री, अगर डिग्री नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री बोला जाता है। इसीलिए अगर हम लेफ्ट और राइट की बात कर लेते हैं ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी स्क्रीन पे। ये नॉर्थ है, नॉर्थ का ये इस साइड होता है राइट, इस साइड ये राइट होता है। मैं कलर चेंज कर,
नॉर्थ का ये राइट हो जाएगा और ये हो जाता है लेफ्ट। साउथ का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये राइट, और ये लेफ्ट। क्लियर है? ईस्ट का ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, और इसी के ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पर राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि नॉर्थ का ये राइट, ईस्ट का ये राइट, साउथ का ये राइट, ये राइट है ना। तो नॉर्थ ईस्ट का भी यही राइट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट का ये राइट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट का ये राइट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का ये राइट और ये लेफ्ट। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि राइट एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, सारे राइट एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये है राइट। ठीक, और ये राइट बताओ कैसे घूम रहा है? दाईं ओर चल रहा है। दाईं जो है, सबका दायां जो है वो कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। और ये है सबका लेफ्ट। ठीक है, ये है सबका लेफ्ट, और ये लेफ्ट कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। राइट, कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। बिल्कुल समझ में आया सभी को? अगर वहां पर क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट के साथ डिग्री दे दी जाए, ठीक है, लेफ्ट और राइट के साथ डिग्री दे दी जाए तो ठीक है, हमें उतनी डिग्री मूव कराना है। लेकिन अगर डिग्री नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट आप 90 डिग्री टर्न कराते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कमेंट कर दो फटाफट से, क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो, पारुल को क्लियर है, बाकी बाकी बता देंगे फटाफट से। चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए, क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक बंदा ईस्ट में चलता है 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर चला ईस्ट में। फिर अगर वो ये कहे कि वहां से साउथ में जा रहा है, अब वो साउथ में टर्न ले रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि ईस्ट में चलने के बाद अगर साउथ में चलना है, तो आपको ये पता है ना कि भाई ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ना। अगर आपसे ये कह दे कि यहाँ से वो साउथ में ले रहा है टर्न या साउथ में चल रहा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मैम इसका साउथ क्या होगा? साउथ एक ही होगा नीचे से। जब भी बात आए ईस्ट की, हमेशा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेस्ट, सामने उत्तर होगा, पीछे होगा दक्षिण, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे यहाँ पर साउथ में आने के बाद वो ये कह दे कि अब वो जो टर्न ले रहा है या यहाँ चला सपोज 5 किलोमीटर, और आगे बोलता है कि अब वो साउथ वेस्ट में चल रहा है 4 किलोमीटर, साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर चला दो इस तरीके से। और ये तो मैंने सीधे सीधे क्या बता दिया इस क्वेश्चन में? डायरेक्शंस। कई बार डायरेक्शन ना देख के ऐसे भी बोल देंगे कि भाई एक बंदा ईस्ट में चल रहा है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर राइट टर्न ले रहा है, फिर लेफ्ट ले, तो इस तरीके से वो लेफ्ट और राइट के फॉर्म में भी चेंजेस कराते हैं। तो लेफ्ट राइट से कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक दो बार फॉर्मेट ज्यादा होगा, तो 1 से 2 बार पूरा फॉर्मेट को घर जाके बना के देख लीजिएगा, लेफ्ट राइट देख लीजिएगा। एक बात बस याद रखो, राइट जो होगा वो घड़ी की दिशा में चलेगा, और लेफ्ट जो होगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा। क्लियर है? तो ये सभी को क्लियर अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन किस टाइप के पहले पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं कि पहले या तो डिस्टेंस बेस्ड होगा और डायरेक्शन बेस्ड, मतलब डिस्टेंस या डायरेक्शन कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि क्या दिशा है अभी, या फिर कितना डिस्टेंस है। और थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शेडो वाले प्रॉब्लम्स, शेडो जिसको हम परछाई बोलते हैं। ठीक है, परछाई पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो हम आगे करेंगे, है ना।
अभी हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजू उत्तर की ओर जाता है फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, राजू उत्तर की ओर जाता है, तो ठीक है उत्तर की ओर जा रहा है ये, चला। अब इन्होंने डिस्टेंस हमें दिया नहीं है कि वो 4 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है नहीं पता। तो उत्तर की ओर चला, फिर क्या बोल रहा है, दाईं मुड़ता है, राइट टर्न लेता है। तो राइट होगा इधर, एंड देन गो टू लेफ्ट। फिर कहाँ चल रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज राजू नाउ, राजू अभी किस दिशा में है, तो राजू अभी नॉर्थ में है। क्लियर है, राजू अभी नॉर्थ में। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, फिर हमें तो पश्चिम द्वारा किस दिशा को निरूपित किया जाता है। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करने को बोला जाए, क्या है, सिंपल सी बात है कि एक मिनट, हमें अगर हम क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें, क्वेश्चन फॉर्मेट का, डायरेक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ हमें पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। इन दोनों के बीच में यहाँ होगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है अभी, है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो चेंजेस कह रहे हैं, वो कुछ चेंजेस करने को कह रहे हैं। अब वो देख लेते क्या। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व ये है और उस उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण, मतलब यहाँ हो जाए साउथ, ऐसा उनका कहना है कि यहाँ साउथ हो जाए। फिर साउथ वेस्ट को क्या कहें, नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक भी दिशा आ गई फॉर्मेट में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमें पता है कि नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है और ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होगा। ये तो सभी को क्लियर है, यस और नो? अब अगर ये वेस्ट है तो हमें पता है ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। इतना क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पश्चिम द्वारा पश्चिम द्वारा किस दिशा को निरूपित किया जाता है, पश्चिम द्वारा किस दिशा को निरूपित किया जाता है। ठीक है, पश्चिम कहाँ है, ये है। पश्चिम द्वारा किस दिशा को निरूपित किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। मतलब अल्टीमेटली कुछ भी पूछे आपसे, नॉर्थ ईस्ट किसको निरूपित कर रहा है ये पूछ ले, या वेस्ट किसको निरूपित कर रहा है, या कुछ भी पूछ ले, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो चेंजेस कराए हैं जिस अकॉर्डिंग, हमने वो पूरा फॉर्मेट हमारे सामने बना के तैयार कर लिया। अब हमसे वो कुछ भी पूछ ले, आंसर हम दे सकेंगे। इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो, क्या इतना समझ में आ गया सभी को? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भाई, ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लो, सर्किल, चाहे लाइन वाला, चाहे वो स्क्वायर वाला, ठीक है, ये कह लो, या डायरेक्शन के क्वेश्चंस कह लो, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है मार्क्स अच्छे खासे होंगे हमारे। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए बी, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं भाई सभी के। हम्म 35 भी आ रहा है, ऑप्शन ए बी। चलो देखते हैं क्या है आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे सभी देखेंगे। सोनू वॉक 6 किलोमीटर इन दी वेस्ट। सोनू जो है वेस्ट में चल रहा है, कितना, 6 किलोमीटर, मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है।
अब 6 किलोमीटर चलता है, ये है 6 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 8 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न ले रहा है, राइट कहाँ होगा भाई, ऊपर, कितना चलेगा 8 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 9 किलोमीटर। अब वो 9 किलोमीटर चलेगा, लेफ्ट चलेगा, लेफ्ट इधर होगा 9 किलोमीटर, ये हुआ। देन टर्न राइट एंड मूव 12 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न ले रहा है, राइट ऊपर होगा और कितना चलेगा 12 किलोमीटर। बताओ यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब वो बताओ मुझे कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, फेस किस डायरेक्शन में है, तो आपको क्लियर होगा फेस कहाँ पर है उसका, नॉर्थ में, नॉर्थ में है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। हमसे ये कह रहा है भैया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना। और इस पॉइंट से देखा अगर जाए तो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, ठीक है। और ये दोनों के क्या है, बीच में है। इट मींस डायरेक्शन तो क्लियर हो गया भैया, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अब हमसे हाउ फार भी बोला है, मतलब कितना दूर है ये भी बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें ये लाइन हमें निकालनी है, तो आपको इसी लाइन का वैल्यू बताना होगा। आपको पूरा काउंट नहीं करना है कि 6 + 8 + 9 + 12 दैट इज जो भी आए 35 25 45, ऐसा नहीं। आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, ये वाली लाइन की वैल्यू, ठीक है। तो इस लाइन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, और वो ट्रायंगल ऐसा होगा, ये पूरा, ये 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 ट्रायंगल बनाना होगा पूरा। इस ट्रायंगल की आपको ये दो साइड्स पता होगी, ये वाली और ये वाली। थर्ड निकल जाएगी कौन से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पूरी ये वैल्यू कितनी है, 12 इतना है और 9 इतना है। 12 + 9 कितना हो जाता है, 21। ये कितना है, सॉरी 9 था, ये कितना 8 होगा ना, सॉरी ये है 9, ठीक है। लेकिन ये 8 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 8 है, तो ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो ये हो जाएगा 8। तो 12 + 8 20 हो जाएगा, और बेस हो जाएगा पूरा कितना, 9 + 6 15। तो अब हम क्या करते हैं, x² = फॉर्मूला कहता है क्या, दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, थर्ड वैल्यू होगी, तो ये दोनों के स्क्वायर कर दो आप, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस 15 का स्क्वायर 225, एडिशन 625, है ना। और ये है x², ठीक है। x² की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू आ जाती है 25। मतलब हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि 25 दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गया, और डायरेक्शन आ गया क्या, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा भाई 25 नॉर्थ वेस्ट। जिन्होंने भी आंसर ए दिया था, बी दिया था, उनके आंसर्स गलत हो गए। क्लियर होगा? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? चलो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना और आप लोगों ने कैसे किया है, सभी देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है, चलो ठीक है। महेश इज फेसिंग नॉर्थ, महेश का फेस कहाँ है, नॉर्थ में। ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो 180 डिग्री घूम रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है 180, तो 180 कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। ये पूरा घुमाया उसने 180। अब बोल रहे हैं अनदर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, और 45 डिग्री और चलना है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यहाँ आ गया वो, ठीक है। ये था 180, फिर ये है 45, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब अब फिर वापस जाओ। एक बात बताओ, महेश जैसे जैसे घूमेगा हम भी वैसे वैसे घूमेंगे क्या, बोलो। यहाँ तो इतने बड़े बड़े डिग्री दिया, अगर कोई क्वेश्चन में ये बोले कि 10 डिग्री ऐसा चल रहा है क्लॉकवाइज, फिर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर एंटी में, ऐसा। तो जब आप ऐसे 10 20 25 ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज दी होगी, तो क्या हम जैसा वो बंदा घूम रहा है वैसे हम घूमेंगे, नहीं। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है। जब भी कंप्लीटली डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना,
तो इसमें कोई डिस्टेंस और डायरेक्शन तो दिया होगा, डिस्टेंस ना दिया हो तो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि महेश का फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है भाई। इसके बाद ये दो तरह से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में सारे पहले क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लो, क्लॉकवाइज में 180 चलता है, 45 चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में चलता है 270। दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 225 और इसका एडिशन आता है 270, मतलब यहाँ से 270 वैल्यू। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना, दोनों का अंतर निकाल लेना। 270 और 225 का अंतर आएगा, अंतर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें से इसको घटाओ, अंतर निकाल लो। अंतर आ जाता है कितना, 45। यस और नो, 45 आ जाएगा ना। अब आपको ये देखना है कि 45 डिग्री तो अंतर आ गया, लेकिन वो कौन से साइड ज्यादा था, किस साइड ज्यादा था, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ज्यादा था वैल्यू। तो बस हमें घड़ी की विपरीत, अभी वो नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस के बाद आप लास्ट में क्या कर दो कि उसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। घड़ी की विपरीत दिशा इधर साइड, घड़ी की विपरीत दिशा कह लो या लेफ्ट कह लो, बात एक ही है। क्लॉकवाइज कहो या राइट कहो, बात एक ही है। तो हम लेफ्ट में घुमा देंगे कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने ये चला दिया और घुमा दिया, टर्न करा दिया लेफ्ट में। अब उस बंदे का फेस हो गया नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर हुआ? चल बड़े आगे। इसी तरह से जब भी डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कभी भी पूरा जैसे वो घूम रहा है वैसे नहीं घूमना है, ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तो बहुत 180 टू 45 टू 70 बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दी है, कई बार 10 20 25 ऐसे दी होगी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस सिंपल है, सारे क्लॉकवाइज अलग ऐड करो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को अलग ऐड कर लो, जो ज्यादा है उस साइड बस टर्न करा दो, खत्म। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेडो है, ये तो छोड़ो, ये शेडो है, 1 मिनट। एक मिनट रुकना, ये भी जस्ट अ सेकंड। एट द टाइम ऑफ सनसेट दे वॉकिंग टुवर्ड्स सन, ठीक है, बना सकते हैं आप सभी। देखिए क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय मतलब सूर्य कहाँ होता है सूर्यास्त के समय, वेस्ट। तो वो हिंट दे रहा है कि भाई वो बंदा जो है सुधीर, वो सुधीर कहाँ चल रहा है, टुवर्ड्स सन, मतलब वेस्ट में चल रहा है, वो ये कह रहा है। कितना, 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चला। देन कंसेक्यूटिवली टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 2 किलोमीटर, लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट लिया 6 किलोमीटर चला, और फिर लेफ्ट लिया फिर 6 किलोमीटर चलेगा। 6 चलेगा तो ये तो 2 ही हुआ, क्योंकि ये 2 था, ये 2 था, ये भी 2 ही होगा। तो और कितना चलेगा, 4। और कहाँ आ गया फेस उसका। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज सुधीर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। एक बात बताओ, सुधीर का स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन पूछा है, यहाँ से ये डायरेक्शन तो क्लियर है, कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन डिस्टेंस भी पूछा है। अब मुझे बताइए, ये पूरा 9 था,
तो उसमें से ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा, लेकिन ये तो 3 हो जाएगा, और ये 4 है ये 3 है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। क्या ये सभी को क्लियर है? आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। ठीक है, श्याम चल रहा है ईस्ट में कितने किलोमीटर? 7। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। 20 राइट में मतलब नीचे। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। लेफ्ट कहाँ होगा? ईस्ट में। कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या बोलता है? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 11 किलोमीटर। अब वो बाईं तरफ चलता है और 11 किलोमीटर चलेगा। 11, लेकिन ये तो 20 था, बाईं ओर मतलब ऊपर ही होगा, लेकिन कितना? 11। तो मान लो यहाँ तक 11 है, इसी को आधा आधा कर दो, ये 11 है ये 9 हो गया, तभी पूरा 20 होगा। तो यहां तक वो बंदा चल गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि वो फिर से बाईं ओर मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर मतलब इधर ही होगा। अब 12 किलोमीटर मतलब ये तो 11 था, ये भी 11 है। 11 11 ये है तो आमने सामने की ये 5 और 5 ये होगा, मतलब ये 5 है और 12 चलेगा वो, लेकिन अभी 5 ही चला मान लो। ठीक है, यहां से यहां तक 5 ही हुआ, तो और 7 किलोमीटर चलेगा, तभी तो 12 होगा। मतलब ये भी 7 है ये भी 7 हुआ, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये अगर 9 है तो डेफिनेटली ये भी 9 होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है? शुरुआती बिंदु ये है, शुरुआती बिंदु से कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? एकदम नीचे। एकदम नीचे मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ वो? साउथ। और कितना दूर दिख रहा है आपको बता दो। ये 7 है ये 7 है ये 9 है, तो ये भी 9 होगा, तो डेफिनेटली आंसर होगा 9 किलोमीटर साउथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Starting from point A, an animal walk 15 मीटर towards east। अगर हम बात करें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट ए से एक एनिमल एक जानवर जो है वो ईस्ट में चलता है 15 मीटर, तो ये हुआ 15 मीटर। ठीक है, इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, 25 मीटर चलता है। लेफ्ट का होगा ऊपर, 25 मीटर चलेगा। देन इट टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब वो राइट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। अब हमसे कह रहा है कि फाइनली इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। अब वो लेफ्ट ले रहा है और 15 चल रहा है। लेफ्ट मतलब ये ऊपर। ठीक है, इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब लेफ्ट लेगा, लेफ्ट लेके 25 मीटर चलेगा। अब बताओ, अगर ये 15 है तो ये कितना हुआ? 10। क्यों? क्योंकि ये 10 था, लेकिन हमें चलाना है 25, तो 15 और चलाना होगा। 15 ये दिख रहा है, मतलब आप अगर हमें यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हैं तो ये 15 हुआ और ये 10 हुआ, तो टोटल 25 हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है? हाउ फार एंड इन विच, एवं वो इस हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द एनिमल नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए। स्टार्टिंग पॉइंट से वो जानवर अभी यहाँ खड़ा है, लेकिन उसका फेस कहाँ है अभी? अगर वो सिर्फ इतना पूछ ले कि एनिमल का फेस किधर है, तो आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम। तब आंसर हो जाएगा पश्चिम। और अगर ये पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, तब आंसर हो जाता है हमारा नॉर्थ। और दूरी अगर पूछ ली
तो दूरी में एक बात बताओ, ये 15 है, चलो ठीक है, तो ये कितना होगा 25, क्योंकि ये भी 25 है, ये 25 और ये 15, तो ये भी 25 और 15 हो जाते हैं 40। तो आंसर हो जाएगा 40 मीटर नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ? तो आज मैं इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में शेडो वाले प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। बाकी आज जाके आप लोग फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट को एक दो बार बना के देख लीजिएगा। लेफ्ट और राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।